बिल्कुल आपने बहुत सही चीज, राकेश जी वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसने भी ये चोरी की है उसका ऐसा हश्र किया जाए कि आने वाली 7 पुस्तकों, क्योंकि हमारे लिए इमोशनल हिस्सा है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आप समझिए क्या फर्क है, भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, भाजपा के लिए विचारधारा का मुद्दा है, भाजपा के लिए दिल का मुद्दा है, भाजपा के लिए हर राम भक्त की इज्जत का मुद्दा है। ठीक है, ये चुनावी पूजा मुद्दा जी, उनके पूजा जी लिए बोलिए, सवाल जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं उसको मॉडिफाई कर देती हूँ, हम राम को लाए हैं, हम राम का चंदा घर भी ले जाएंगे। ये चुनावी मुद्दा नहीं है रोहन जी, आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और आज जब चंपत राय का नाम एफआईआर की कॉपी से बाहर क्यों है, वो एसआईटी के फॉर्म होने तक इस्तीफा क्यों नहीं देते, वो ट्रस्ट जो फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा बनेगी थी वो अभी तक भंग क्यों नहीं की गई है। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, सिर्फ 80 लाख लोगों की बरामदी हुई है, पर जहां तक एस्टिमेट है 400 करोड़ के चंदा चोरी का मामला है, कहाँ है वो पैसा। अभी तक आप लोगों ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है। बस राम को जो लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, बस यही चुनावी मुद्दा, हिंदुओं की भावनाओं को चुनावी मुद्दा आपकी पार्टी ने बनाया और आप इसके रिस्पॉन्सिबल है, आप इसके लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि अभी तक छोटी मछलियों को पकड़ने का आप डिबेट छोटी मछली मगरमच्छ से पड़ेगा। सवाल तो यह है कि बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अनिल मिश्रा के बेटे का मिष्ठान चल रहा है अयोध्या में, चंपत राय जी के ड्राइवर की लूट चल रही है, खूब लूट हो रही है और सब राम नाम के नाम। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं एक बात कहते हुए। अब जरा मैं धर्मेंद्र भाई को भी लाता हूं डिबेट में, आता हूं पूजा जी और रोहन जी आपके पास। और पूजा जी एक बात कहते हुए, आप कह रही थी ना कि सियासत नहीं, मैं मान तब लेता जब राम को लेकर इतनी सतर्कता पहले से बरती गई होती। मैं मान लेता कल कांग्रेस पार्टी की ओर से यह लेटर हेड जारी हुआ था कि कौन कौन से लोग अयोध्या जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यह बाकायदा लेटर हेड जारी हुआ था, पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी और ठीक भी है। मैं कह रहा हूं अगर बड़े नेता सांसद पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यूपी कांग्रेस से जुड़े लोग जा रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है 27 में। तो यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। ये चर्चाएं चल रही है मैडम सोशल मीडिया पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा यूपी में ही ये राम मंदिर है ना, अयोध्या राम मंदिर, तो यूपी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। हमने तो ये नारा नहीं दिया था आप चुनाव पे हम यूज करते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, हमने तो ये नारा नहीं दिया था। आपको राम से निष्पक्ष दूरी रखनी थी तो आप रखते, पर आपने ट्रस्ट में साधु संतों को निकाल कर अपने लोगों को बैठा दिया, उन लोगों को बैठा दिया जिन्होंने नहीं। ठीक है पूजा जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि ट्रस्ट की अगली बैठक होने वाली है तो उसमें ट्रस्ट की जिम्मेदारी किन हाथों में दी जाए, कहीं फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। राकेश जी मुझे अब 1 सेकंड देंगे, ये चंपत राय जी का वक्तव्य कौन दे रहा है, कोषाध्यक्ष जारी कर रहे हैं। अरे राम नाम के चंदे की चोरी पर आरोप लगे हैं, इतने करोड़ों की, कोषाध्यक्ष ही जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा है ना, ये सिर्फ व्हाइट वॉशिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ी बात अभी तक किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं रखा। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र यादव को लाइए। धर्मेंद्र यादव, इन तमाम पॉलिटिक्स के बीच में आज सीएम योगी ने कहा कि चिढ़ है अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, अयोध्या के रास्ते पर वो भी आने के लिए मजबूर हो गए। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मेरी एक विनती है रोहन गुप्ता से कि जब भी किसी शो में जाए हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से माफी मांगे और डिबेट में बिल्कुल भी उनका नाम ना लें, अयोध्या का नाम ना लें, क्योंकि जो इनका महापाप है ये काम। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, अब बीच में बोल रहे हैं, अब सुन लीजिए, मत बोलिए, राम का नाम मत लीजिए, राम को गंदा मत करिए, राम का नाम मत लीजिए, मंदिर की नाम मत लीजिए। राम भक्त आहत होते हैं, इससे पूरे विश्व के राम भक्त आहत होते हैं। आपके मुंह से राम काली जबान से शर्म आनी चाहिए। कहाँ है अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए राम मंदिर आज तक, 2 साल तक क्यों नहीं गए? अगर आप अयोध्या जाते हैं, चुनावी सेवा करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? कृष्ण जन्मभूमि से क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड? आपको शर्म आनी चाहिए। चुनावी हिंदू को जनता नहीं बख्शेगी, हम तो चोरों को भी नहीं छोड़ेंगे और चुनावी हिंदू को जनता नहीं छोड़ेगी, आप ध्यान रखिए। ठीक है, 1 मिनट में आता हूं रोहन जी, एक बार धर्मेंद्र भाई की बात पूरी हो जाए, एक बार धर्मेंद्र भाई की बात पूरी हो जाए। मुझे पूछा इसलिए मैंने कहा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये जो पापी हैं, ये पापी अगले 7 जन्म तक हाथ जोड़कर कहीं एक जगह बैठे रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से माफी मांगते रहे कि हमने जो आपने माफी मांगी, आपने माफी मांगी, आपके शासनकाल में गोलियां चल गई थी, नहीं चुराया हमने, चंदा नहीं, गोलियां चल गई थी, कार सेवकों पर माफी मांगी, उसके लिए
हमने चंदा नहीं चुराया। गोलियां चल गई थी राम सेवकों पर, माफी मांगी आपने उसके लिए? हमने मुकुट नहीं चुराया। मैं फिर जो पूछ रहा हूं, हमने मुकुट नहीं चुराया। बताओ मुझे, हमने हार नहीं चुराया। हाँ। हमने पादुका नहीं चुराई। अच्छा। हमने सिलाई नहीं चुराया। हाँ। इन चोरों से माफी भी नहीं मंगवा सकते यार पांडे जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जो चोरी किया है, नहीं सुनिए, सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना, जिसने चोरी की है ना, अरे सुनिए, जिसने चोरी की है उसके लिए माफी सजा नहीं हो सकती है, माफी सजा नहीं हो सकती है धर्मेंद्र यादव। जिसने चोरी की है, जिसने राम भक्तों के धन पर डाका डाल दिया, वो उसके लिए माफी की मांग नहीं की जा सकती है। तो मांग क्या करनी है, पहले ये माइंड में क्लियर करिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अमितोष का रुख करूंगा। मेरी बात पूरी है थी। 7 जन्म तक अगर माफी मांगते रहे तो भी ये माफी के योग्य नहीं है। पूरी बात मेरी आने नहीं दी आप दोनों लोगों ने मिलकर। नहीं है, आज इनके मार चुके हैं, आपको कार सेवकों के ऊपर डंडियां मार चुके हैं। लुटेरों का आपको राम मंदिर ना बने, राम जी 500 साल के बाद बैठे, उसके खिलाफ थे। अपने परिवार को भर्ती करना है, रिश्तेदारों रिश्तेदारों को भर्ती करना है। आप लोगों को तो माफ करने का सवाल ही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया था, उसमें लकड़ियां बांधी उनके ऊपर, सीसीटीवी कैमरे बंद कर देना है। आपको शर्म आनी चाहिए, भगवान राम का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए आप लोग को। चुनावी हिंदू मत बनिए, कुछ नहीं होगा। अभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, आपकी असलियत देश के सामने आ जाएगी कि आप कितने चुनावी हिंदू और कितने असली हिंदू हैं। हिंदुत्व के नाम पे नाटक मत करिए। अच्छा सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछे था। रोहन गुप्ता रुक जाइए, एक मिनट रोहन भाई। धर्मेंद्र यादव सुनिए, आपको गजनी इतना याद आ रहा है, सुनिए ना, आपको गजनी इतना याद आ रहा है, तो ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, आज भी आपसे पूछ लेता हूं कि गजनी ने 17 बार लूटा, उन 17 बार में एक बार मथुरा पर भी अटैक कर दिया था। तो चलिए मथुरा का मंदिर बनवा लीजिए, सीएम योगी तो चैलेंज भी कर रहे हैं, आ जाइए उसके लिए। अरे भाजपाई पहले अयोध्या लूट लिए, उसके बाद अरे छोड़ दीजिए भाजपाइयों को भाई, आपके हिसाब से वो पार्टी लूट करवा रही है, छोड़ दीजिए ना, आपको क्यों प्रेरणा लेनी उनसे? आपने गजनवी की बातचीत की तो गजनवी ने मथुरा का मंदिर भी तोड़ा। अरे पांडे जी सुनिए मेरी बात ना, सुनिए, भाजपाइयों ने लूटा तो गजनी तो हो गए, भाजपाई भी हो गए, तो दोनों को एक अब हो गया, अब आप भागेंगे यहाँ से, अब आप भागेंगे यहाँ से। अमितोष भाई 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं, क्योंकि मामला पॉलिटिकल चल रहा है, तो मैं अमू जी को ले आता हूं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि चुनावी समर में हम भी ताल ठोक देंगे। तो अमू जी, ये सपा और कांग्रेस की बातचीत आपको सियासत लग रही है या फिर ईमानदारी से राम भक्तों की आवाज है कि नहीं भाई, आस्था के नाम पर चोरी हुई है और इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए? के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी राजनीति तुम जानो, मैं राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चंपत है, गोपाल राव है, अनिल मिश्रा है, टुन्नू है, लवकुश है, वगैरह वगैरह। भैया डाका तो पड़ा है, डाके को राजनीति की भेंट मत चढ़ाओ। देखिएगा, पुलिस ने जो अरेस्ट किए, मैं उनसे संतुष्ट न था ना हूं। मैंने विश्व हिंदू परिषद के मित्रों से भी कहा कि आप लोग इसमें डिफेंसिव मोड में मत आओ।